नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी है एक लालची साहूकार की। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ये कहानी एक मशहूर साहूकार की है जो लालच और धोखाधड़ी के कारण अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। गांव में लालचंद नाम का एक साहूकार रहता था। वो अपने धन और संपत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही अपने कंजूसी और लालच के लिए भी जाना जाता था। वह गांव के लोगों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देता और समय पर ऋण न चुकाने पर उनकी सारी संपत्ति हड़प लेता। एक दिन गांव में धनराज नाम का एक व्यापारी आया। वो अपने व्यापार के सिलसिले में गांव में रुका था। उसे कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। धनराज ने गांव वालों से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे ऋण दे सके। सभी लोगों ने उसे लालचंद के बारे में बताया और उसके पास जाने की सलाह दी, लेकिन साथ में उन लोगों ने उसे ये भी बताया कि वो बहुत ही लालची स्वभाव का है, तो उससे थोड़ा सचेत रहे। धनराज ने सोचा कि वह समझदारी और चतुराई से काम लेगा। वो लालचंद के पास गया और उससे ऋण मांगा। लालचंद ने ऊंचे ब्याज पर उसे ऋण देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो अपनी किसी कीमती वस्तु को उसे दे। धनराज ने उसे कहा कि उसके पास एक कीमती तराजू है जो वो गिरवी रख सकता है। जब वो पैसे वापस देगा तो उससे उसकी तराजू वापस ले लेगा। लालचंद खुशी खुशी ये शर्त सुन के खुश हो गया। कुछ महीने बाद धनराज अपने व्यापार सफलतापूर्वक तरीके से पूरा करके वापस गांव को आया। वो लालचंद के पास गया और उसका ऋण का पैसा देकर तराजू वापस मांगी। लालचंद ने बड़ा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे खेद है, लेकिन चूहों ने आपकी तराजू खा ली। धनराज समझ गया कि लालचंद उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो शांत रहा और उसने बोला, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाती है। अगले दिन धनराज, जो वे एक व्यापारी था, उसने लालचंद को बोला कि क्या मैं आपके बेटे को नदी में नहाने अपने साथ लेकर जाऊं। लालचंद ने सोचा कि ये तो बड़ा सीधा सरल इंसान है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। उसने अपने बेटे को साथ भेज दिया। नदी के किनारे धनराज ने लालचंद के बेटे को एक गुफा में बंद कर दिया और वापस गांव आ गया। लालचंद ने जब अपने बेटे को साथ नहीं देखा तो पूछा, मेरा बेटा कहाँ है। धनराज ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन एक बड़ी चील उसे उठाकर ले गई। लालचंद क्रोधित हो गया और उसने बोला, ये कैसे संभव है, चील मेरे बेटे को कैसे उठाकर ले जा सकता है। धनराज ने मुस्कुराते हुए बोला, जिस तरह चूहे ने लोहे की तराजू को खा लिया, उसी तरह चील ने आपके बच्चे को उठा लिया। लालचंद ने अपनी गलती समझी और धनराज से माफ़ी मांगने लगा और उससे बोला, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारा तराजू तुम्हें दे दूंगा। धनराज मुस्कुराने लगा और उसने उसके बेटे को उसे सुरक्षित वापस लौटा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखाधड़ी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ जीवन जीना चाहिए, ताकि हम और हमारे आसपास के सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें। मैं फिर से आपसे मिलूँगी। आपके लिए